children, a very good morning to you all. Hope you all are fine at home. So today in Hindi we are moving to our grammar section, व्याकरण section. हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ ली, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने ग्रामर की तरफ. तो इन हिंदी ग्रामर हम लोगों ने चैप्टर 1 to 5 पढ़ लिया है. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन. तो क्यों ना आज इस संज्ञा को हम एक नए अंदाज में पढ़े. चलो चिल्ड्रन, आज हम संज्ञा पढ़ते हैं पहेलियों के माध्यम से. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैम आपसे कुछ पहेली पूछने वाली है और आप उसका आंसर बूझोगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल जगत में मिला इसे जग में बहुत सम्मान, तो रिकॉर्ड क्रिकेट के सारा कहलाया भगवान. यस, तो क्रिकेट का भगवान कौन है चिल्ड्रन? किसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? यस, उम्मीद है आपने गेस कर ही लिया होगा. इट्स नन अदर देन सचिन तेंदुलकर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पहेली. बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वह शैतान. कौन हमारे नाक पर बैठता है और कान को पकड़ के रखता है? उम्मीद है आपने गेस कर ही लिया है. हम बात कर रहे हैं ऐनक का. चश्मा. चश्मा हमारे नाक पर बैठता है और कान को पकड़े रहता है ना. तो हमारा आंसर है ऐनक. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. पिंक सिटी वो कहलाता है, हवा महल है इसकी शान, राजस्थान की है यह राजधानी, झटपट बूझो इसका नाम. यस चिल्ड्रन, पिंक सिटी कहलाता है. कौन सा शहर पिंक सिटी कहलाता है? और वहां पर हवा महल भी है और वो राजस्थान की राजधानी भी है. उम्मीद है आप लोगों ने गेस कर ही लिया. हम बात कर रहे हैं जयपुर का. जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं ना. जयपुर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पहेली. हरा हूं पर पत्ता नहीं, पालतू हूं पर कुत्ता नहीं, नकलची हूं पर बंदर नहीं, बूझो मेरा नाम तो सही. यस चिल्ड्रन, कौन हरा भी है, पालतू भी है. हरा पालतू से समझ आ रहा है कि यहाँ पर जानवर या पक्षी की बात हो रही है. कौन नकलची भी है? यस, उम्मीद है आपने गेस कर ही लिया. हम बात कर रहे हैं तोता का, है ना. तोता ग्रीन भी होता है, हरा भी होता है, नकलची भी होता है और पालतू भी होता है. हम लोग घर में तोता पालते हैं ना चिल्ड्रन. नाउ कम टू द लास्ट पहेली. जब भी तुम्हें सताती है ये, तुम आते हो माँ के पास, खाने का सामान मांगते, जल्दी बताओ इसका नाम. आपको क्या सताती है? तो आपको अपनी मम्मा की याद आती है और आप खाने का सामान मांगते हैं. उम्मीद है आपने गेस कर ही लिया है. आपको जब भी भूख सताती है आप अपनी मम्मा के पास आते हो, है ना. तो हमारा आंसर है भूख. आपको मजा आ रहा है चिल्ड्रन? यस, तो यही तो है संज्ञा. किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. सचिन, ये किसका नाम है चिल्ड्रन? व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन. ऐनक, ये वाला किस चीज का नाम है? ये वस्तु में आता है, थिंग्स में आता है ना. नेम ऑफ ए थिंग्स. थिंग्स को हम हिंदी में कहते हैं वस्तु. जयपुर, ये किस चीज का नाम है? जगह का नाम, स्थान का नाम, है ना. नेम ऑफ ए प्लेस. तोता पक्षी का नाम है, तो हम इसको प्राणी में लिखते हैं. आप लोग नेम ऑफ एनिमल्स पढ़े हो ना. एनिमल्स में बर्ड्स, एनिमल्स सब आ जाता है. तो ये हमारा प्राणी का नाम. प्राणी में जीव जंतु, पशु, पक्षी सब आ जाते हैं. पशु मीन्स एनिमल, पक्षी मीन्स बर्ड. नाउ सी द लास्ट वन. भूख, ये आपके लिए नया है. हम सचिन को छू सकते हैं, ऐनक को भी हम छू सकते हैं. जयपुर जाकर आप जयपुर को भी छू सकते हो, तोता को भी आप छू सकते हो. अब आप मुझे ये बताओ, आप भूख को छू सकते हो? नहीं ना. हम भूख को महसूस करते, फील करते. जब हमें गर्मी लगती है तो हम उसे महसूस करते हैं. आपने कभी गर्मी को छुआ है? आपने कभी भूख को छुआ है? नहीं. तो ये हमारा भाव का नाम है. भाव मीन्स फीलिंग्स. तो यही तो है संज्ञा. नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. Yes children, now back to studies. Everyone ready with your Hindi grammar book? Open page 34. Write C.W and today's date at the top of the page. हम पढ़ रहे संज्ञा.
जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। संज्ञा मतलब नाम। हमारे आसपास जितनी भी चीजें चिल्ड्रन, हमने उनको नाम दे रखी है, उन नाम से ही सबका पहचान होता है ना। हम कोई भी चीज को बिना नाम से नहीं कह सकते। अगर मैं बोल रही हूँ वह इसके साथ यहां जा रहा है, तो क्या आपको कुछ समझ में आया? वह कौन, इसके मतलब कौन, यहां मतलब कौन, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो हर चीज में नाम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम नाम से ही सब चीजों को पहचानते। तो हमारी हिंदी में नाम को संज्ञा कहते हैं। किस चीज का नाम? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव। तो चलो चिल्ड्रन देखते हैं कि इन पांचों चीज में किस तरह सारे नाम आ जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नाम है, उन सारे नामों को हमने इन 5 में डिवाइड कर दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं व्यक्ति के तरफ। व्यक्ति तो आप जान रहे हो, व्यक्ति मतलब सारे लोगों का नाम। आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रही है? लोगों का नाम, राधा, राम, मोहन, सीता। तो चिल्ड्रन इन सब के अलावा, राधा, मोहन, इन सब के अलावा हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों जैसे लड़का, लड़की, दादा, मम्मी, पापा, वो भी इसके अंदर आता है। वो सब भी संज्ञा है। लड़का, भाई, बहन, मम्मी, पापा। अब इनके अलावा जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो भी इसमें आता है। काम करने वाला मतलब डॉक्टर, पुलिसमैन, चपरासी, जितने भी काम करते, जो भी लोग काम करते हैं वो सब भी इसके अंदर आता है। तो आप समझ गए हो, व्यक्ति में सारे लोगों का नाम, सारे रिश्तों के नेम और सारे काम करने वाले के नाम भी इसमें आता है। डॉक्टर, पुलिस, दर्जी, चपरासी, पियोन, अध्यापिका, सब लोग व्यक्ति में आ जाता है। चलो अब हम बढ़ते हैं वस्तु के तरफ। यस, थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है जो यहां लिखना पॉसिबल नहीं है। चलो मैं बताती हूँ। मैं लिख रही हूँ कलम से। कलम, बोर्ड, मार्कर, किताब, पुस्तक, चप्पल, सब चीज नेम ऑफ ए थिंग्स है। ये सारी चीजें संज्ञा है। इसके अलावा हमारे जो फूल, सब्जी होते हैं ना, वो सब भी वस्तु में आता है। फूल, फूल भी, फूल के साथ जितने फूलों का नाम है जैसे गुलाब, ये भी वस्तु में आ गया। इसके अलावा फल, फल भी वस्तु में चला जाएगा। फल में बहुत सारे फल होते हैं। मैं आम लिख दे रही हूं, आम भी वस्तु में आ जाएगा। इसके अलावा सब्जी, सब्जी भी बहुत तरह के होते हैं, तो सारे नाम सब वस्तु में आ जाएगा। आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो। आप लोग फूल, फल, सब्जी ये सबको अंडरलाइन ही नहीं करते हो। तो चिल्ड्रन ये सब भी और इनके सारे नाम भी वस्तु में आते हैं। इसके अलावा सारे पेड़ के नेम, सब कुछ, आम का पेड़, नीम का पेड़, वो सब वस्तु में आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्थान की तरफ। अब आप बोलोगे मैम स्थान तो जयपुर, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, पर नहीं चिल्ड्रन, इसके अलावा सारे स्थान आते हैं जैसे झील, कनहरी पहाड़, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जितनी भी जगह है, मंदिर, घर, स्कूल, लाल किला, वो भी तो स्थान है। कुतुब मीनार, चार मीनार, इस तरह से सारे स्थान आ जाते हैं यहां पर। आपका कमरा, छत, सब कुछ स्थान में आ जाता है। अब हम बढ़ते प्राणी की तरफ। प्राणी मतलब चिल्ड्रन सारे पशु और पक्षी, ये हमेशा याद रखना। पशु मतलब जानवर, पक्षी मतलब बर्ड्स। तो प्राणी में सारे जीव जंतु, पशु, पक्षी सब आ जाते हैं। तो यहां पर पक्षी आ जाएंगे। पक्षी के अलावा कौन कौन से पक्षी? बहुत सारे पक्षी होते, कौवा, तोता, मोर। इसके अलावा पशु मैंने बताया, पशु में क्या आ जाता है? हाथी, चीता, शेर, सब प्राणी में आ जाएंगे। मक्खी, सब कुछ, जितने भी जीव जंतु, जानवर, मछली है, वो सारे प्राणी में आ जाते। अब हम बढ़ते हैं भाव की तरफ, जिसे हम कहते हैं हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने क्या महसूस की? गर्मी। तो गर्मी हमारा भाववाचक संज्ञा है। आपको बहुत सर्दी लग रही है, आपने क्या महसूस किया? सर्दी। गंदगी देखकर आपकी मम्मा ने बहुत गुस्सा किया, तो गुस्सा को क्या हम छू सकते हैं? नहीं। तो गुस्सा भी हमारा भाववाचक संज्ञा है।
छोटे बच्चों को देखकर आपको उनको प्यार करने का मन करता है, तो प्यार भी हम छू नहीं सकते, ये भी हमारा भाव है, हमारी फीलिंग्स है। इसके अलावा जोकर को देखकर आप हंसने लगे, आपको हंसी आई, इसको भी आपने महसूस किया। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम जिस भी चीज को महसूस करते हैं वो भाव में आता है। इस सब के अलावा हमारी 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो भी भाव में आता है, क्योंकि अभी जब बचपन में हमें हमारी फीलिंग्स पूरी अलग है, जब आप बुढ़ापे की तरफ जाओगे तो आपकी फीलिंग्स पूरी चेंज हो जाएगी, आपका कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, तो ये सब भी हमारी फीलिंग्स में आते, भाव में आते। बचपन, बुढ़ापा, इस तरह से वस्तु में चिल्ड्रन दूध, पानी, ये सब भी आते। और इन सब के अलावा हमारे जो ग्रह नक्षत्र है ना, चांद, तारे, सूरज, आकाश, बादल, फिर दूध, पानी, इन सब के अलावा सप्ताह के दिन, महीनों के नाम, वो सब भी संज्ञा है, वो सारी चीजें संज्ञा होती है। यस चिल्ड्रन, चलिए अब कुछ वाक्यों के माध्यम से संज्ञा को समझते हैं। ऐसे चिल्ड्रन आप जब 3 में जाओगे तो आप संज्ञा के भेद भी सीखोगे। जैसे अभी आप लोगों ने इंग्लिश में सीखा है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो वो हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसमें क्या क्या आता है। अभी 1 और 2 में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि क्या क्या चीज संज्ञा होता है, किस किस नामों को संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, रीना पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? रीना संज्ञा है क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। पुस्तक भी संज्ञा है क्योंकि ये वस्तु का नाम है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यह झरना सुंदर है। चिल्ड्रन, झरना, नदी, पहाड़, ये सारी चीजें भी संज्ञा होती है, तो यहाँ पर हमारा झरना संज्ञा है। नेक्स्ट देखोगे, आज बहुत गर्मी है, तो हमने क्या महसूस किया? गर्मी हमारा भाव का नाम है। कम टू द नेक्स्ट वन। चिड़िया चहचहा रही है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? चिड़िया, क्योंकि ये एक प्राणी का नाम है, पक्षी का नाम है ना। अगर होता चिड़िया एक पक्षी है, तब आपको पक्षी भी अंडरलाइन करना होता। ओके, नाउ कम टू नंबर 5। वही एग्जांपल है, अनार एक फल है, तो मैंने क्या बताया था, हमारा वस्तु में अनार भी आ जाता है और फल भी आ जाता है, तो आप यहाँ पर अनार को भी अंडरलाइन करोगे और फल को भी अंडरलाइन करोगे। आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, आप लोग एक सेंटेंस में सोचते हो एक ही संज्ञा होता है। नो चिल्ड्रन, हमारे एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी हो सकते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान दोगे। ओके चिल्ड्रन, उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर कहीं पर डाउट है तो मैम ऑनलाइन क्लास में उसको क्लियर कर देंगी। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर।